Chapter number 9, Business Operations of a Manufacturing Organization. Additional practice question. Question number 1. Master Shoes manufacture various shoes for construction workers. Key objectives are to produce and deliver quality shoes with all safety standards. On the focus of manufacturing is on. ये on नहीं होगा, ठीक है? A. Financial management. B. Enhanced quality control techniques. C. Efficient supply chain management. D. All of the above. सिंपल है। ये क्या बुक की लैंग्वेज है? जी, ये बुक की लैंग्वेज है। जब आप जाओगे ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, तो लिखा हुआ है कि आपको बिजनेस के अंदर इनोवेशन करनी होती है, और इनोवेशन आप कैसे करते हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एनहांस्ड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक से, और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। तो पैराग्राफ की आखिरी की लाइन इन्होंने क्या किया कि आपको ऑप्शन बना के दे दी है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डन है? कोई मसला इसमें? आगे बढ़ते हैं। 2. Marketing personnel of detergent manufacturer help decide which type of detergents to make. Accounting and human resource help them the challenging of combining people and resources to produce high quality goods on time and at reasonable price. सर ये तो सिंपल ये बता रहा है कि जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि उनकी फैसिलिटीज को यूज कर ले। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मार्केटिंग फैसिलिटीज को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटीज को यूज कर ले। द स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई मसला है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Operations department of X Star Sports is involved in the development and design of products and determine what production process will be most effective, superior design, legal, competitive. It goes without saying कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड है वो है इफेक्टिव। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर नहीं है, बेस्ट आंसर है। देखो कि कौन सा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो कंपैटिटिव होगा, सुपीरियर होगा, मे बी लीगल होगा, लेकिन ये वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते। हम ज्यादातर जो वर्ड यूज करते हैं वो इफेक्टिव या एफिशिएंट यूज करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होगा? देन आगे बढ़ जाएं। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। Anhal is working at Gen 2 Designs. She ensures that Gen 2 competes effectively in dynamic fashion industry. In this regard, she knows that Gen 2 must convert resources, material, labor, money, information into high quality products as efficiently as possible. Managing this conversion process is the role of operations management. क्या ये बुक की लाइन है? जी, कहां से बुक की लाइन है? कि convert resources bracket into high quality product as efficiently as possible. Managing this conversion process is the role of operation management. ये बुक की लाइंस है, ठीक है? आगे बढ़ जाएं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। Operations management link ideas to final products through transformation process in line with customer needs and market demands. Which of the following statements are true in this regard? इनमें से कौन सी जो है एक स्टेटमेंट, दो, तीन या सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है? The upper level manager who directs this transformation process is operations manager. ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। Outsourcing the non-core competence is effective in operations management. आप non-core competence को अगर outsource कर देते हो तो ये तो अच्छी बात है, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है use of total quality management to ensure quality and cost control. क्या ये बात सही है? जी, सी भी सही है। उसका मतलब है आंसर है डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। परेशान नहीं हो, अगर कोई बात नहीं समझ आ रही पूछ लें। हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखा था कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजर। और हमने ये भी पढ़ा था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी और कॉस्ट को कंट्रोल करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि आपकी जो नॉन कोर कॉम्पिटेंसीज होती है आप उनको आउटसोर्स कर सकते हो। लेट सपोज की एग्जांपल दो कि यू फील लाइक जो काम तुम करोगे वो काम तुम 10 रुपए में कर लोगे। अगर तुम उस काम को आउटसोर्स करके 12 रुपए दे रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारी जिंदगी आसान हो रही है इससे, क्योंकि तुम आउटसोर्स करोगे। जी करोगे, क्यों? इस काम को सीख के मुझे कुछ मिलेगा नहीं, इस काम को सीख के, इस काम को सिखा के मुझे कोई फायदा होगा नहीं। सही है, मैं एक एम्प्लॉय हायर करूं और उसको मैं कहूं कि यार मैं तुम्हें ना वो सपोर्ट स्टाफ की जॉब दे रहा हूं ताकि तुम सपोर्ट स्टाफ बन के पहले चीजें सीखो फिर ऊपर की तरफ आओ,
नहीं सर, मैं इतना उस बंदे पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सपोर्ट स्टाफ जैसा बंदा कभी भी ग्रो नहीं करता है एज यूजुअल। तो आप क्या करते हो कि आप किसी आउटसोर्सिंग एजेंट को हायर कर लेते हो, और वो आपको सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड करता रहता है। एक चले गया, उसने आपको रिप्लेस करके दूसरा दिया। गार्ड का भी तो यही है, एक गार्ड चले जाता है वो आपको दूसरे से रिप्लेस कर देता है, दूसरा चले जाता है तीसरे से रिप्लेस कर देता है। तो जो नॉन कोर एक्टिविटीज है ना, उसके लिए आप ज्यादा सोचते नहीं, उसको आउटसोर्स कर देते हो। आगे बढ़ जाए। 6, production managers must adjust their production process with the following objectives in mind except प्रोडक्शन मैनेजर जो है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को एडजस्ट करेगा इन फॉलोइंग इन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते सिवाय एक के। अचीव द बेस्ट क्वालिटी उसने करनी है, सही कॉस्ट को सेव उसने करना है, रिमूव नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती उन एक्टिविटीज को रिमूव कर देना है। सप्लायर नेगोशिएशन, सप्लायर नेगोशिएशन तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, सही है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, वो बाद की चीज है, पहले तो वही सारी चीजें करेगा ना। तो आंसर इज बी, 6 का आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ जाएं, कोई मसला है यहाँ पे? Operations management of Celltel mobiles must make 4 important decisions in production planning. Which of the following is amongst 4 decisions? Type of product, trainings, customer negotiation, none of the above. कह रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ना सेल टेल का, उसने 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। इनमें से कौन सा उन 4 के अंदर होगा? सर एक था प्रोडक्शन क्या, सर एक प्रोडक्ट क्या होगा, सही है, एक था लोकेशन क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, और आपके पास फैसिलिटी लेआउट क्या होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, सही है। आगे बढ़ते। A flour mill shall use dash process for the production of flour, repetitive, batch, intermittent और continuous। आटा जो है वो आपको पता है कि वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, सही है, वो सिमिलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स को आप क्या करते हो? कंटिन्यूटी में मास प्रोडक्शन यूज करते हुए बना रहे होते हो। आंसर क्या होगा? कंटिन्यूस। कोई मसला? आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द सॉरी सॉरी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल? क्रिटिकल मैथड, क्रिटिकल पाथ मैथड, डिसीजन ट्री, क्रिटिकल मैपिंग। 9 का आंसर क्या होगा? बी। प्रोडक्शन कंट्रोल टेक्निक्स आपके पास कौन कौन सी थी? गैंट चार्ट, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, या पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसमें सीपीएम लिखा हुआ है। अक्सर लोग क्रिटिकल मैथड को टिक कर लेते हैं, लेकिन उसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड, सही है। आ जाते हैं आगे। A tailor stitching suits as per the need of the individual customer is using dash process। जो टेलर है वो क्या कर रहा है? स्टिच कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर के कस्टमाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? जॉब शॉप चला रहा है, कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, या फिर बैच प्रोसेसिंग है। आपको पता है कि जो आपके पास कस्टमाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? जॉब शॉप। कोई मसला है यहाँ पे? 10 एमसीक्यू हो चुके हैं। आगे। की टेक्निक्स इंक्लूडेड इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आर TQM एंड 6 सिग्मा, ISO 9000, ISO 14000, ऑल ऑफ द अबव। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में नहीं बोला आगे। की टेक्निक्स इंक्लूडेड इन क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी, TQM एंड 6 सिग्मा। देखो ये अब समझ आया? ऐसे एमसीक्यूज, ये समझ आया? ऐसे एमसीक्यूज होंगे कि जिसमें कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन अगर सवाल होता ना, सवाल होता कि की टेक्निक्स इंक्लूडेड इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के पैराग्राफ में TQM अलग से लिखा हुआ था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अलग से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो 6 सिग्मा साथ में जोड़ दिया है, सही है। मेरे पास ऑप्शन ये भी नहीं मैं नन ऑफ द अबव कर लूं, क्योंकि TQM इज डिफरेंट, 6 सिग्मा इज डिफरेंट। अगर इन्होंने दिया था ना A TQM, B 6 सिग्मा, C 9000, D 14000, तो मैं ये चेक कर लेता, सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने ब्लंडर ये मारा है कि 6 सिग्मा ऊपर साथ में मतलब जोड़ दिया है, इनको वो नहीं होगा कि इनको नीचे करके उसको ऑप्शन बी बनाना था, सही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। देन आगे बढ़ जाओगे, मसला है यहाँ पे। Which of the following is a type of production facility design arrangement? इनमें से कौन से जो ना जो आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी डिजाइन अरेंजमेंट होता है? V शेप, W शेप, रोटेटिंग, या फिक्स्ड? सोचो। U शेप होता है तो VW तो नहीं हुआ,
रोटेटिंग सुना था? नहीं सर, हमने सुना था यू शेप, हमने सुना था प्रोसेस लेआउट, हमने सुना था प्रोडक्ट लेआउट, हमने सुना फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट में क्या होता है कि प्रोडक्ट अपनी जगह पे खड़ा होता है और फैसिलिटीज इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो आंसर इज डी। कोई मसला है यहाँ पे? सारा दिन बुक रीडिंग का है। बुक रीडिंग कर लोगे ना तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट खुद निकल के आना शुरू हो जाएंगे। So in production planning of electric motorbikes, usually long-term planning is 4 to 8 years, 8 to 12 years, 6 to 12 years, या 3 to 5 years. So it goes without saying कि 3 साल के बाद होता है, आप यूजुअली इसको 3 से 5 तक लिमिट कर देते हो। यहाँ पे अगर लिखा होता ना मोर देन 3 years, तो उसका मतलब भी यही होना था। सही है, आगे बढ़ जाते हैं, 13 के बाद आ जाते हैं 14 पे। The Sigma e-bikes will be produced 200 units per month locally. This is a part of local long-term planning, medium-term planning, short-term planning, ad hoc planning. जी क्या बी? और कौन है, कौन बी वाले, कौन सी वाले, कौन डी वाले, कौन ए वाले? जी कुछ सी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। आप लोग पता है मेरे ख्याल से ये देख रहे हो ना, आप लोग ये देख रहे हो, सही है, आप लोग ये देखो। याद करो जब हमने ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी टू प्रोड्यूस इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस है और हाउ मैनी टू प्रोड्यूस है। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्या आंसर होगा? ए। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं गलत हूं, उन्होंने लिखा वहां पे ये था, लेकिन यहाँ पे लिटरली फोकस पर मंथ कर रहे हो, तो मे बी इसका आंसर फिर सी होगा। सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि उस चीज को फॉलो करते हुए आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो मेरे भी आंसर गलत हो सकते हैं ऐसे, जब मैं कॉन्फ्लिक्टेड होऊंगा तो मैं वो फॉलो करूंगा जो बुक में लिखा हुआ है या जो मुझे याद रह गया है। ठीक है, planning which is concerned with the layout of factory or service facilities, where and how to obtain resources need for production and labor issues। जी ये कहाँ जाएगा? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, बुक की लैंग्वेज है ये। देखो बुक में लिखा हुआ था कि जब आप ड्यूरेशन डिसाइड करते हो ना कि आपका जो लेआउट क्या होगा फैक्ट्री का, या रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन करोगे, लेबर के इश्यूज कहाँ से होंगे, तो इसी लाइन को लिखा गया था मिड टर्म प्लानिंग के बाद, मीडियम टर्म प्लानिंग के बाद। सही है, तुम लोगों को कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो ना, मैं तो तुम लोगों को एडवाइस करूंगा कि साथ में स्टडी टेस्ट खोल लिया करो, और एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हो ना तो साथ में कंट्रोल एफ दबा के कोई कीवर्ड जो है ना वहां पे चेक कर लिया करो, तो तुम्हें उसी जगह पे लेकर चले जाएगा। तो तुम वो लाइन पढ़ लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो शुरू में तो तुम्हें बेबी स्टेप चलने पड़ेंगे, ऐसे फौरन से तुम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर थ्रो नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम वहां से पढ़ के आंसर लिखोगे तो जो पढ़ा हुआ माइंड में रह जाएगा। अगर मेरे ख्याल से तुमने सारे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए तो बुक एक और दफा रीड हो जाएगी। तो जब मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बुक से रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, तो बुक एक दफा फिर रीड हो जाएगी, मैं स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लूंगा। भाई जब मैं ये मीडियम टर्म प्लानिंग के बारे में लाइन पढ़ूंगा तो क्या मैं कोई पागल हूं कि मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को छोड़कर आ जाऊंगा? मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी पढ़ लूंगा, इस एमसीक्यू से मेरे 3 एमसीक्यूज रेडी हो जाएंगे। तो ये किया करो, पीडीएफ खुला करो और कंट्रोल एफ प्रेस करके उस पर कीवर्ड टाइप करो, आप उसी पेज पे जाके पहुंच जाओगे। सही है, ओके। फर्स्ट फूड लिमिटेड have grown vegetables in and around the dining area of restaurant that customers can select for their salad plate. This is part of medium planning. True or false? फर्स्ट फूड लिमिटेड ने क्या किया, वेजिटेबल ग्रो किए डाइनिंग एरिया के नजदीक, कि वो क्या करें, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल वहीं से तोड़ के खा सकते हैं, अपनी सैलेड वगैरह की प्लेट बना सकते हैं। तो ये मीडियम टर्म प्लानिंग है या फिर ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? सर ये मीडियम टर्म प्लानिंग तो नहीं है। सही है, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हो ये प्रोडक्ट का पार्ट है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है। सही है, आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं ना, आपकी यूएसपी है। तो दिस इज फॉल्स। 16 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 17, the airline meals are cooked and delivered to airports using mass production, mass storage, mass customization.
जी, मास कस्टमाइजेशन। सर मास कस्टमाइजेशन कैसे कि यहाँ पे जो है वो आपको खाना बना के एक क्वांटिटी में भेज दिया जाता है। जब प्लेन में वो आ जाता है तो उसको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके सबको सर्व किया जा रहा होता है। तो दिस इज मास कस्टमाइजेशन, क्योंकि टू सम एक्सटेंट आप मास प्रोडक्शन यूज करते हो, उसके बाद एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर आप उसको हल्का फुल्का ट्वीक करके कस्टमर्स को पहुंचा देते हो। दिस इज कॉल्ड मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आर्ग्यू कर सकता है सर ये तो मास प्रोडक्शन भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि एयरलाइन में जब खाना आता है वो बन के बॉक्सेस में चले जाता है और वो बॉक्सेस सबको बांट दिए जाते हैं। सही है, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट वैलिड है। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा होता है कि जब खाना बन के वहां पे पहुंच जाता है तो सिर्फ कस्टमर से कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि नमक, चीनी, क्योंकि क्या करते हैं फॉरेन से आपकी बॉडी की कुछ केमिकल रिएक्शंस को एब्जॉर्ब कर देती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नमक इंटेक नहीं कर सकते, कुछ लोग बहुत ज्यादा चीनी नहीं लेते, स्पाइसेस। सही है, तो उनको अकॉर्डिंगली वो चीज मिल रही होती है। हम लोग लोकली ट्रेवल करते रहे इसलिए हम लोगों को कस्टमाइजेशन नहीं पता चल रही, तो आंसर जो है वो है सी। फातिमा कह रही है बी, मास स्टोरेज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो चीज पढ़ी नहीं है उसको तो सोचा भी नहीं करो। मैं साफ बोलूंगा, देखो मास स्टोरेज कोई कॉन्सेप्ट होगा, हाँ होगा। हम सिर्फ बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, हमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, तो शायद वहां पे मास स्टोरेज नाम की कोई चीज हो। आईटी के अंदर मास स्टोरेज नाम की चीज हमने पढ़ी है। जो चीज पढ़ी नहीं उस पर बात क्यों करना। हमने मास प्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा है, जबकि प्रोडक्शन में पढ़ा, लेकिन मास प्रोडक्शन जैसे कोई तुमने टर्म सुनी है अब तक बुक के अंदर? वैसे सुनी होगी, यहाँ सुनी है नहीं, तो उस पर बात ही नहीं करनी। तो हमने बात करनी सी और डी के अंदर। तो इट्स नॉट कस्टमाइजेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, वैसे मास प्रोडक्शन तो पढ़ी, मास प्रोडक्शन पढ़ी है। मास प्रोडक्शन तो वही है ना जिसकी अभी बात की है कि आप क्या करते हो, कस्टम वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो। तो इट्स ए, सी और डी, और यहाँ पे आंसर जो है वो है सी। चलो क्या सर इसमें एयरपोर्ट कस्टमर है तो मास प्रोडक्शन नहीं होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, मास जो है आपके पास प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि चीजें एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के पास जब पहुंचती है तो वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से पहुंचती है। ठीक है, चलो सब छोड़ो, पूरा मील हटा लो, चाय जो मिलती है उसमें नहीं पूछा जाता चीनी डालनी है नहीं डालनी, तो उस पॉइंट पे तो कस्टमाइजेशन हो गई। तो जहां पे छोटी मोटी कस्टमाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब दिस इज नॉट मास प्रोडक्शन, दिस इज मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सही है। 18. Army shoes for soldiers are designed and manufactured using mass production, mass storage, mass customization, customization. जी, mass production। अब यहाँ पे सर मास प्रोडक्शन क्यों? यहाँ पे नहीं कह सकते मुझे पिंक कलर की लेसेस चाहिए, या मुझे ना थोड़ा हील चाहिए ज्यादा, या कोई बोल सकता है मुझे आगे नोके लगी हुई हो ताकि मैं किसी को मारूं मर जाए। तो ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि भाई आपके पास मैं था कॉमिक्स कॉलेज में। सही है, तो कॉमिक्स कॉलेज में आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल में थे, मैंने बताया मेरा स्कूल बहुत फारिग था, तो उसमें ब्लैक शूज होने चाहिए। तो कोई जो है वो ब्लैक जॉगर्स पहनकर आ रहा है, कोई जो है वो ब्लैक जो है वो पॉइंटेड शूज पहनकर आ रहा है, कोई पार्टी शूज पहनकर आ रहा है, कोई कैजुअल शूज पहनकर आ रहा है, कोई लिटरली जो आर्मी शूज बूट्स होते हैं ना मोटे वाले बबलू जैसे, वो पहनकर आ रहा है। सही है, मैं कॉमिक्स में गया ना, उन्होंने बताया कि भाई ब्लैक कलर के अपने बाटा के इस मॉडल नंबर के शूज पहन। तो ये भी होता है, बोला हाँ। फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि यार आपके पास 676 कुछ था, तो 676 या 677 है। तो अम्मी ने बोला कि ठीक है ये ले लो, और इसमें क्या फर्क होता है। तो जब शूज चेक हुए ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो मॉडल थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने बोला कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर दूसरे पेयर ऑफ शूज परचेज करने पड़े थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने मॉडल नंबर सेम रखा था। तो इसका मतलब है कि आर्मी वालों को जो भी शूज का मॉडल नंबर होता होगा वो क्या होता है, आइडेंटिकल बूट्स होते हैं, वो अक्रॉस सबके लिए बन रहे होते हैं, तो वहां पे प्रोडक्शन रुकती नहीं होती है। सही है, तो इट्स ए। 19. Chef Abdullah is famous for cooking several chicken recipes for individual customers' orders. He makes several dishes at a time, keeping in mind variation demanded by each customer. This is called what? 19 का आंसर क्या होगा? सोचो, फिर से पढ़ो एक दफा। शेफ अब्दुल्ला जो है फेमस है अपने कुकिंग के लिए, जो सेवरल चिकन रेसिपीज बना रहा होता है इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑर्डर्स के लिए। वो सेवरल डिशेस बना के रखता है, कीपिंग इन माइंड द वेरिएशन डिमांडेड बाय ईच कस्टमर, दिस इज कॉल्ड, जो वेरिएशन डिमांडेड बाय ईच कस्टमर, मास कस्टमाइजेशन। तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है, इन्होंने दूसरे लाइन में खींचा है। इसने बोलते ना कि ही मेक्स सेवरल डिशेस एट टाइम। यार ये जो खाना बना दे इनको पता है
कि चाइनीज जो डिशेस होती हैं उसमें अनियंस, ठीक है, उसके अनियंस के पैटर्न्स बना के रख दिए जाते हैं, उनको बॉईल कर लिया जाता है, सही। इसी तरीके से उनके अंदर जो आपके पास कैप्सिकम होती है या ऐसी बहुत सी सब्जियां होगी, जैसे आपके पास व्हाइट अनियन, जो ग्रीन अनियन होता है, सही है, इस तरीके की जो चीजें होती है वो चॉप हुई पड़ी होती है। फिर आपके पास कुछ ग्रेवीज बनी हुई होती है, वो ग्रेवी जो है ना 3-4 सालन में एक्सक्यूज हो जाती है। अगर आपने आपने जो है मंचूरियन बनाना है या जलफ्रेजी बनाना है तो उसमें वो जो है ना ग्रेवी यूज हो जाएगी, टोमेटो पेस्ट जिसको कहते हैं। और नूडल्स बॉयल हुए रखे होंगे, चावल जो है वो बॉयल हुए रखे हुए होंगे, तो उन्होंने क्या करना था, 4 चीजों को जोड़ के एक नई डिश बना लेंगे, सही है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि वो डिशेस बना के रखता है टाइम को माइंड में रखते हुए, और क्या करता है, जो भी वेरिएशन कस्टमर मांग रहे होते हैं वो करके दे देता है। दिस इज मास कस्टमाइजेशन। शब्बर ऑलवेज यूज द वर्ड शूट इंस्टेड सेइंग, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो आई बिलीव के वो एक रिएक्शन है, सडन रिएक्शन जाता है, वो भी चले जाएगा और आप जो है वो गलत अल्फाज से बच जाओगे। होता है, मैं भी शुरू में जब ये वर्ड कहता था ना तो आई स्टार्टेड सेइंग शूट, तो कम से कम जो है वो गलत मुंह से वर्ड नहीं निकलता है। पार्ट ऑफ लर्निंग है, इंशाल्लाह याद रह जाएगी। शुगर केन प्रोसेसिंग, सही सही। कह रहा है कि शुगर केन प्रोसेसिंग प्लांट्स रिसीव शुगर केन एंड कन्वर्ट इट टू शुगर, दिस इज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रू और फॉल्स। 20 का आंसर कि शुगर केन को प्रोसेस करके, शुगर केन प्रोसेसिंग प्लांट रिसीव शुगर केन एंड कन्वर्ट इट टू शुगर। प्रोसेसिंग, अच्छा, शुगर केन प्रोसेसिंग प्लांट रिसीव करता है शुगर केन और कन्वर्ट करता है शुगर में, तो दिस इज प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रू। समझ आई बात, समझाऊं? समझो, कह रहा है कि एक प्लांट है, उसका नाम क्या है, शुगर केन प्रोसेसिंग प्लांट। उसने शुगर केन को रिसीव किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू शुगर। तो यहाँ पे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, सही है सर। और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है आपके पास, और मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें आपके पास सेपरेशन हो रही होती है, जिसमें आपके पास क्या हो रही होती है, मर्जिंग हो रही होती है, सही है। जिसमें आपके पास क्या किया जा रहा होता है, कि चीजों को ग्रेड किया जा रहा होता है। यहाँ पे एक चीज से दूसरी चीज में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। आगे बढ़ जाए। JF-17 is produced in parts and ultimately integrated and tested and commissioned for flying. This is achieved via mass production, assembly manufacturing, mass customization और customization। 21 का आंसर क्या होगा? अभी देखो ऊपर वाले को याद करते हुए, ऊपर वाला जो अभी एमसीक्यू था उसको याद करते हुए इसका आंसर। हाँ देखो ऊपर वाला एमसीक्यू देख लो, जिसमें तुम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो कहलाती है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। जिसमें तुम क्या कर रहे हो, किसी चीज को कन्वर्ट नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ जोड़ रहे हो, क्या कहलाएगी? अब तो थाली में रख के दे दिया है, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हें लेट्स सपोज बुक के वो पार्ट्स याद नहीं भी आ रहे, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ तो ये समझ लो कि सर इसका मतलब है कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में एक गुड्स को दूसरे गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। असेंबलिंग में क्या हो रहा है कि मल्टीपल चीजों को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। सर इसके अलावा और भी प्रोसेसिंग होगी, तो जब तुम असेंबली प्रोसेसिंग और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में जाके देखोगे तो तुम्हें और किस्म की भी मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। उनको पढ़ लेना तो तुम्हें ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। 22, power generation in the country is carried out using continuous process, intermittent process, module process या फिर रिवर्स प्रोसेस। क्या आंसर होगा? हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस, तभी मैं सारा सही है कि पावर जो जनरेट हो रही होती है वो कंटिन्यूसली जनरेट हो रही होती है, मिलती नहीं, बात अलग है। 23, one of the production units of Bus Motors Limited is producing cars for customers who have paid for special features in the car. This is achievable via a continuous process, intermittent process, module process या फिर reverse process। तो गाड़ी बन गई है, गाड़ी को अब क्या कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट, इंटरमिटेंट प्रोसेस। मास कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन जाती है इंटरमिटेंट में, मास प्रोडक्शन जाती है कंटिन्यूअस में। कोई मसला है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर हाई वॉल्यूम, एफ नहीं आएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर हाई वॉल्यूम, लो वेराइटी एंड इंटरमिटेंट प्रोसेस इज फॉर हाई वॉल्यूम, हाई वेराइटी। continuous process for high volume, low variety and intermittent process is for
अच्छा, ये एफ नहीं है, ये इज है, ये इज है। अब पढ़ते हैं। Continuous process is for high volume, low variety. Intermittent process is for high volume, high variety. जी, true or false? जी, true or false को क्या हो गया? Answer is false. क्यों? Continuous process is for high volume, no variety. Continuous process is for high volume, no variety, identical products. हाँ, ये पता नहीं मुझे क्यों लिखा हुआ, ये नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैंने शायद पढ़ा नहीं होगा। इट्स फॉर नो वेराइटी, इट्स फॉल्स। सही है, इसका आंसर होगा फॉल्स। कि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम हाई होगा, वेराइटी, मास कस्टमाइजेशन होता है तो मैं कह देता चलो कि हाई वॉल्यूम एंड लो वेराइटी। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है कि आपके पास आएगा मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, और जो इंटरमीडिएट है उसमें आपके पास आएगा मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में भी आपके पास थोड़ी बहुत वैरायटी होती है, लो वैरायटी, मास कस्टमाइजेशन में आपके पास लो वैरायटी होती है, कस्टमाइजेशन में आपके पास हाई वैरायटी होती है। तो दोनों किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट का। तो कंटिन्यूस में लो वैरायटी कैसे हो सकती है? तो ये तो फिर बुक की लैंग्वेज में गलती है, तो आप इसको कर दो नो वैरायटी। का आंसर फॉल्स है, का आंसर फॉल्स है। बुक में अभी देख लेंगे क्या आंसर बनता है इसका। अभी इसका आंसर तो, हाँ, कौन सा वाला? उसमें पावर मतलब जो पावर जो इसी तरीके से जो आटा प्रोड्यूस हो रहा था, तो उसमें भी कोई वैरायटी थोड़ी थी, वो तो कंटिन्यूसली प्रोसेस होता चले आ रहा था। अगर हाई क्वालिटी वाला आटा एक मशीन में प्रोड्यूस हो रहा है तो लो क्वालिटी वाला दूसरी मशीन में प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऐसा नहीं था कि मशीन को पॉज किया, उसमें क्या किया, आपने लो क्वालिटी का आटा प्रोड्यूस किया, फिर पॉज किया, फिर हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस किया, नहीं, इसकी कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है, इसका कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है, तो दिस इज नो वेराइटी। सही है। कह रहे कि इंटरमीडिएट वाला पार्ट गलत है। सही है, इसमें क्यों गलत है इंटरमीडिएट वाला पार्ट? क्योंकि यहाँ होना चाहिए लो वॉल्यूम और हाई वेराइटी। सही है, यहाँ पे इसलिए गलत होना चाहिए, लेकिन ऊपर जो है ना वो नो वेराइटी होना चाहिए। अभी इसको बुक में भी देख लेंगे क्या मसला है, ठीक है। नुमान कह रहे सर आपने आंसर नहीं भेजा, नहीं भेज रहा, जाओ कंप्लेन कर दो। 25, PSL matches are managed in best way to keep the schedule intact and get the best out of sports event. The key to achieving this is successful operations management, financial planning, continuous process, intermittent process. जी, 25, पीएसएल मैचेस जो है वो मैनेज किए जा रहे थे इस तरीके से कि आपका जो शेड्यूल है वो इंटैक्ट रहे और आप जो स्पोर्ट्स के इवेंट का बेहतरीन आउटपुट ले सको। तो इससे क्या होगा? जी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट ना। तो आंसर इज ए। अभी जो पीएसएल के मैचेस है ना, ये पता है इस चैप्टर से अलग हो जाता है, क्यों? हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और पीएसएल क्या है? सर्विस इंडस्ट्री। सही है, तो यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता कि सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे काम करता है, लेकिन हम हिंट ले सकते हैं कि अब जब सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो तो आप वो टाइमली बेसिस पे करोगे, कॉस्ट सेव करोगे, और उसके जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज्यादा आ रही होगी, तो उसका मतलब क्या है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट बिल्कुल सही हो रही है। 26, 26. Pharma Save Limited is located in manufacturing based zone as government provides special incentives to operate in these zones, including labor access, tax incentive, material access with storage facilities. 26 का आंसर क्या होगा? सिंपल है ये तो। जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो ना, तो आप देखते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नजदीक हो, आप देखते हो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट है वो नजदीक हो, और तीसरा कि आप जो ना मैन्युफैक्चरिंग बेस या जोन में काम कर रहे हो, क्यों? आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं कि आपको वहां पे लेबर
जल्दी मिल जाता है, टैक्स के इंसेंटिव मिल रहे होते हैं, और बहुत सारे आपको स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह भी मिल रही होती है, शेयर्ड वेयर हाउसेज होते हैं, उसकी वजह से फायदा हो जाता है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। 27, मैनेजर यूसरा wants a design of production process facility that would help best utilize is the facility। क्या लिखा हुआ है? मैनेजर यूसरा wants a design of production process facility, wants a design of production process that would help best utilize the facility। सही, best utilize the facility, smart allocation of task and quick movement, U-shaped production। आगे बढ़ना है। Toys for Fun in production, sorry, Toys for Fun production unit is designed in way to help different teams to fix various components to complete sets। This is achieved in, जी 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर, कि प्रोडक्शन यूनिट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि डिफरेंट टीम्स जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स को फिक्स करेंगी ताकि वो सेट को कंप्लीट कर सकें। जी 28 का आंसर क्या होगा? ए या बी? जी सोचो, 28 का आंसर। प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ा था और प्रोसेस के बारे में क्या पढ़ा था? जी कौन ए कह रहा है, कौन बी कह रहा है? ए, 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 बी वाले कौन है? जी बी वाले, 1, 2 और 3। इसका आंसर है ए। क्या लिखा हुआ देखो, ये फोकस करो, वर्ड है मेरे ख्याल से लिखा हुआ ऊपर, असेंबल। यहाँ कीवर्ड क्या है? असेंबली लाइन, कि आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया और उनको आपस में असेंबल कर दिया। सही है, यहाँ पे अगर असेंबली लाइन नहीं लिखा हुआ होता तो एक इंप्रेशन ये जा सकता था कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस में चीजें बन रही होती है, एक प्रोसेस में आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, दूसरे प्रोसेस में आपने दूसरा पार्ट कंप्लीट किया, लेकिन क्या कह रहे हैं कि 4 जगह 4 चीजें बन रही है और उसको प्रोडक्शन लाइन के अंदर असेंबल किया जा रहा है। तो फोकस प्रोडक्ट पर है, फोकस प्रोडक्ट पर है, प्रोसेस पे नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए, असेंबली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Submarine is being manufactured at Karachi dockyard where various teams work around the submarine. This refers to as submarine is being manufactured at Karachi dockyard। जी आंसर होगा डी, 29 का आंसर है डी। Okay, 30, GB Women Academia Limited are looking for a software developer company to develop their in-house training software। This is referred to as, 30 का आंसर क्या होगा? आउटसोर्सिंग। Supply chain management of MetaVision towards main area of concern are। सप्लाई चेन जो है मेटाविजन की, उनका मेन एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड सप्लाईज, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, अकोमोडेशन एंड सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ मेटाविजन टूवर्ड्स, ये टूर करवाते हैं, सही है, तो इनको किस किस चीज की कंसर्न होगी कि फूड सप्लाईज कहाँ से परचेज करें, सही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे अरेंज करवाएं, सिक्योरिटी और अकोमोडेशन कैसे दें। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगेन ये किसी का सवाल है, ये है सर्विस इंडस्ट्री का। टूरिज्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आप किसी को कुछ चीज बना के नहीं दे रहे हो, बल्कि अवेलेबल करके दे रहे हो कि खाना कहाँ से मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से मिलेगी, अकोमोडेशन, सिक्योरिटी किस तरीके से अरेंज करनी है। टिक ऑल करेक्ट ऑप्शंस। 32, a certain safety stock is needed when inventories are reordered। सही है कि कुछ आपने क्या करना है, सेफ्टी स्टॉक रखना है जब तक आपके पास इन्वेंट्री नहीं आ जाती। क्या ये ऑप्शन सही है? यस, दिस ऑप्शन इज राइट। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग नेगोशिएशन विद सप्लायर्स ओनली क्वालिटी मैटर्स आर कंसिडर्ड। नहीं,
क्वालिटी भी होता है, क्वांटिटी भी होता है, क्रेडिट भी होता है, ये सारी चीजें डिस्कस। प्राइस तो डेफिनेटली प्राइस भी होगा, तो प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्रेडिट, सही है। फिर लिखा हुआ है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ओनली क्रिटिकल टू टॉप ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ टॉप ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए नहीं होता, हमने तो इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था, टॉप के लिए भी होता है, मिडिल के लिए भी होता है, बॉटम के लिए भी होता है। और डी, लेबर ट्रेनिंग्स हेल्प यू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जी सर ऐसा होता है, तो आंसर इज ए एंड डी। ये तो बहुत आसान है। जी 33 का आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो कौन कौन से मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम यूज करता, सॉरी, कौन कौन से डिसीजन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है? ऑल ऑफ दी अबव, तीनों लिखे थे, MRP1, MRP2 और ERP। एक मिनट लीजिएगा। हेलो। जी 34 का आंसर जो है वो ए है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ पूछने से पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो आगे बढ़, 35 पे, 35 रीड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आयान, तुमने बता दिया कि माइक ऑफ हुआ था। 35, अगर मैनेजर प्रोडक्शन अनश्योर है कि ब्रेक डाउन सिचुएशन में, ब्रेक डाउन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जब आप बिल्कुल एक मेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो बेहतर चीज क्या है कि आप कंसल्ट करो एग्जीक्यूटिव मैनेजर से। एग्जीक्यूटिव मैनेजर क्या करेगा, जो मसले को देखेगा और ये देखेगा कि क्या किया जा सकता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक अच्छे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करती है? अब वाइस प्रोडक्शन मैनेजर विल सीक इनपुट। एक अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर इनपुट लेगा, फीडबैक लेगा प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर से और प्रोडक्शन एम्प्लॉय से कि प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को किस तरीके से इंश्योर किया जाए। बी, वो क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो ब्रेक डाउन सिचुएशन में मौजूद है, उसकी हालत वैसे खराब हुई हुई है, वो अपने एक्सपीरियंस को यूज कर ही नहीं पा रहा है, तो बी तो आंसर नहीं होगा। कंसल्ट अदर लाइन मैनेजर्स, दूसरे लाइन मैनेजर्स के पास जाएगा, नहीं उनकी एक्सपर्टीज नहीं उस चीज में, तो फायदा नहीं है। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। इट्स ए, बुक की लाइन है। ये जो हम लोगों ने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखा था ना, जब हम लोगों ने वो पढ़ लिया था, पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाद आपके पास वो चार्ट बना हुआ आया था जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर थे, लाइन मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे और वर्कर्स थे। तो उसके अंदर ये लाइन एज इट इज दी हुई है, तो ये बुक की लाइन है, वहां पे देख लीजिएगा। 36, a production line supervisor of food processing company may be responsible for multiple assembly line like pasteurizing, separation, clarification, standardization, homogenization with a food production line. It is essential for production manager to relay the manufacturing strategy given to him to the production line supervisor that report to him, financial manager, operations manager, quality control manager। आंसर क्या होगा इसका? कैसे कह रहा है कि प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे असेंबली लाइंस के लिए, और सारे असेंबली लाइंस के नाम लिखे हुए हैं, सही है।
विद अ फूड प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, यहाँ पे बहुत जरूरी है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कि वो रिले करे क्या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी जो उसको दी गई है, किसको, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर को। यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर जो है जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है वो उसको भेजेगा आगे। वही वाली बात ऊपर लिखा था ना, जो ऊपर में ऑप्शन लिखा हुआ था कंसल्ट अदर लाइन मैनेजर्स, नहीं, ये क्या करेगा, उसी को भेजेगा जिसको जो इसको रिपोर्ट, जिसको ये रिपोर्ट कर रहा है। सही है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 37. Entire management team of New City project was sent to training in various aspects of civil engineering projects within the first 2 years of the project. Many flaws were highlighted. This is because of poor coordination, lack of resources, lack of construction worker trainings, failure in project control. 37 का आंसर क्या होगा, सोचो सोचो। देखो, इंटायर मैनेजमेंट टीम जो है ना, उनको भेजा गया ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट थे, क्योंकि जो उनके जो फर्स्ट 2 इयर्स थे प्रोजेक्ट के, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हाईलाइट हुए थे। तो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं कंट्रोल हो पाया होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो उसमें फेल्योर की वजह क्या हो सकती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है डी इज लाइक ऑल ऑफ द अबव। सही है, मैं इसको बिल्कुल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल तरीके से। प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर है इसका, फूड प्रोसेसिंग कंपनी का। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मल्टीपल असेंबली लाइंस, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, सही है, मल्टीपल असेंबली लाइंस को क्या कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जैसे कि पेस्चराइजिंग, सेपरेशन, क्लैरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सही है, और होमोजेनाइजेशन विद इन अ फूड प्रोडक्शन लाइन। यानी कि जो इसकी प्रोडक्शन है वो फूड प्रोडक्शन लाइन है। इट इज एसेंशियल, इसके लिए जरूरी है, किसके लिए, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, टू रिले मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी गिवन टू हिम टू द, के प्रोडक्शन मैनेजर जो है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो क्या करे, रिले, रिले का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। तो टू रिले द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी इसके पास मौजूद है वो किसको करे, रिले करे, पास ऑन करे, किसको करेगा, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर। हमने रिलेशन पढ़ा था, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर, उसके बाद पता नहीं एक और था, फिर उसके बाद था वर्कर। तो यहाँ पे एक वर्टिकल हायरार्की बन रही है, तो जो जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो अपनी वर्टिकल लाइन में ही चीजों को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। देन बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए, समझ आ गई 36। ठीक है, 38. An economist who introduced the concept of division of labor in his famous book The Wealth of Nation in 1770। तो सिंपल है यार, ये हमारी बुक में भी है, चैप्टर नंबर 9 में भी है ये, लेकिन ये अगर नहीं भी होता तो इतना मसला नहीं था, ये इकोनॉमिक्स में एज इट इज मिल जाता है। 39 जी, the concept of division of labor has contributed immensely to operations of a manufacturing company. Key advantages of division of labor in a manufacturing concern are increased efficiency, improvement in quality, utilization of specialized skills and talent of worker, D all of the above। सर ये तो सिंपल है यार, ये तो फिर अगेन बुक की लैंग्वेज आ रही है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर्स टू, जी देखो, डी तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता, ए और बी में अगर याद करो, हम लोगों ने हमेशा जो बात की थी ना वो क्वांटिटी की थी, याद है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ए तो नहीं होगा। अच्छा, अब बी कैसे होगा सर, आपने जब बात की थी, आपने बात की थी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, देखो एक लेबर काम कर रहा है, 10 यूनिट बना रहा है, तो अगर एक लेबर 10 यूनिट बना रहा है और 100 रुपए चार्ज कर रहा है, तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट पड़ेगी, 10 रुपए, सही है। अगर दो लेबर जो है वो लेट्स सपोज 40 यूनिट बना देते हैं, 40 यूनिट बना देते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब पर लेबर पर यूनिट जब वो कॉस्ट आ रही है ना, वो आपको 10 रुपए नहीं आ रही बल्कि 5 रुपए आ रही है। तो जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लेकर जाते हो तो प्रोडक्शन तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है, लेकिन आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है। इट गोज बोथ वेज, फायदा हो गया ना। एक लेबर जब आपको 10 यूनिट बना के दे रहा है, जब वो 20 यूनिट बना के देगा तो आपको तो लेबर सस्ता पड़ गया ना। तो आंसर इज बी। 41,
Biggest advantage of using project-based structures in software industry is innovation approach, team coordination, work breakdown, flexibility. बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप जब प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इनोवेशन अप्रोच आती है, टीम में कोऑर्डिनेशन आती है, वर्क के अंदर वर्क डिवाइड हो जाता है या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। यस, कैसे? देखो, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है? चैप्टर नंबर 3 में याद करो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि आपके पास दो जो अप्रोचेस मिल जाती है, एक होती है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन और एक होती है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो प्रोडक्ट में जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो प्रोडक्ट को देख रहा होता है, और साथ ही साथ जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं अपने फंक्शन को देख रहे होते हैं कि प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केट करेगा, सेल्स वाला सेल करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स वाला ह्यूमन रिसोर्स को देखेगा। सही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, वो कहेगा कि मैन्युफैक्चरर को बोलेगा जो तुम मैन्युफैक्चर करो ना, तो मेरे प्रोडक्ट को तरजीह दो। मार्केटिंग करो तो मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जो वर्क था अपने प्रोडक्ट का उसको डिवाइड कर दिया, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजिंग किया। तो आपने क्या किया कि वर्क ब्रेक डाउन कर दिया। तो आंसर इज सी। Parachutes company rely on its marketing department to do effective marketing in right market to help sales team log contract. They are using functional departmentalization, process departmentalization, product departmentalization या geographic departmentalization. अभी 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 एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी पैरासूट्स में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कहा गया है तुमने इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग क्या है? बिजनेस फंक्शन है। तो क्या हो रही है? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच दो चीजों पर बेस करती है, प्रोडक्ट पे और फंक्शन पे। तो यहाँ पे फोकस किस पे? मार्केटिंग पे। अगर ये कहा जाता ना पैरासूट कंपनी जो है वो डिपेंड कर रही है, तो सुनना, वो डिपेंड कर रही होती है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे कि वो सेल करे क्या, टू पीस सूट्स। इसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका काम है कि वो टू पीस सूट्स पे फोकस कर रहा होगा, तो मार्केटिंग भी करवाएगा, प्रोडक्शन भी करवाएगा, उसका फाइनेंस भी देखेगा। लेकिन उसी के अंदर एक और प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि सलवार कमीज पे काम करता होगा। सही है। तो वहां क्या होता है? वहां बोलते हैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि वहां फोकस किसको होता है? सलवार कमीज या फिर सूट्स। प्रोडक्ट पे कौन फोकस करता है? ऑपरेशंस मैनेजर। कभी भी ये चीज भूल जाना, चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स वाले अगले पैराग्राफ अगले चैप्टर पे आ जाएगा, पेज पर आ जाएगा। वहां पे ग्रिड बनी हुई है जहां पे आपके पास हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स मौजूद होते हैं और वर्टिकली आपके पास डिपार्टमेंट्स मौजूद है। तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर करेगा कि हर डिपार्टमेंट मेरे प्रोडक्ट को टाइम दे। तो यहाँ पे अप्रोच क्या होगी? प्रोडक्ट की। अगर मैं वर्टिकली देखूंगा तो अप्रोच क्या होगी? डिपार्टमेंट की। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब पता है ना? मैट्रिक्स का मतलब है ग्रिड, मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है मल्टीपल। सही है। Biggest problem with product departmentalization is when every product unit have to develop separate products, liaison with suppliers, ensure compliance, duplicate similar department for each product. 43 का आंसर जी, duplicate similar department for each product। यार काश, बल्कि मैं एक काम करूं, स्टडी डेस्क खोलूं इसी समझाने के लिए। ये बार बार चीज आ रही है ना, ये तुम्हें चैप्टर नंबर 9 में एविडेंट नहीं मिलेगी। स्टडी डेस्क टीआरसी 5। हाँ, मैं एक मिनट लिख दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 टेस्ट करने थे, लेकिन वो क्लास आधा घंटा कट शॉर्ट कर दी ना उन्होंने, तो कर लेंगे, रात में कर लेंगे क्लास या कल कर लेंगे, ठीक है।
हाँ, तो बता दो ना, मेरा नाम ले दो भाई। देखो कॉन्फ्लिक्ट आता है, टीचर और मैनेजमेंट को कॉन्फ्लिक्ट आता है, मेरी बात करवा दो, मेरा नाम ले दो, मेरा नंबर दे दो। हाँ बता देना, तुम बता दो, मेरा नाम ले देते ना, मसला थोड़ी है, मैं बोल देता भाई मैंने मना किया। सही है, ओके। ये श्रेष्ठ की मैंने वापस से, ठीक है। देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बात करके आए थे हम लोग, कॉम्प्लीमेंटिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है ना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं फंक्शनल प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन को जोड़ दूं तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के एडवांटेजेस और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के एडवांटेजेस बढ़ जाएंगे, और दोनों के जो डिसएडवांटेजेस है वो कम हो जाएंगे, तो मुझे सिनर्जी मिल जाएगी ना, which brings together people from different functional areas such as marketing, manufacturing, finance, etc. सही है। ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट क्या, वो जो प्रोडक्ट है, ईच एम्प्लॉय हैज टू डायरेक्ट सुपरवाइजर्स, एक होगा लाइन मैनेजर, तो लाइन मैनेजर कौन सा होगा, जो उसका स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया का वो, और प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी जो बात समझने के लिए देखो भाई, ये जो प्रोडक्ट सुपरवाइजर ए बी सी है, प्रोडक्ट सुपरवाइजर ए बी और सी, इनका लाइन मैनेजर कौन है, इनका लाइन मैनेजर, लाइन ऑफ अथॉरिटी, याद आ रहा है, लाइन क्या होती है, वर्टिकल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनका लाइन मैनेजर कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हेड होगा ना। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, इनका लाइन मैनेजर कौन होगा, हेड ऑफ सेल्स। फाइनेंस मैनेजर का लाइन मैनेजर कौन होगा, हेड ऑफ फाइनेंस। सही है, तो ये इनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट सुपरवाइजर ए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ए, मैनेजर फाइनेंस ए, किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि मुझे ए पे फोकस करना है, ए प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तो वो प्रोडक्ट सुपरवाइजर ए को जाके बोलेगा कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट पे तो ज्यादा ध्यान दो, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ए को जाके बोलेगा भाई मेरे प्रोडक्ट की सेल्स तो करो, फाइनेंस वाले बोलेगा मेरे प्रोडक्ट के लिए फाइनेंस तो निकालो, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर ए से पूछा जाएगा कि भाई जो तेरे को प्रोजेक्ट दिया गया था उसका क्या हुआ, वो बोलेगा वो असल में बी और सी पे ज्यादा लोग बिजी थे, तो बोलेंगे वो तो डिपार्टमेंट वाले तो अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बिजी हो जाते हैं, लेकिन तुमने क्या करना था, इंश्योर करना था कि तुमने अपने प्रोजेक्ट पे टाइम दिलवाना था। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और जो सारी कहानियां हम पढ़ रहे हैं ना वो उसी से रिलेटेड है। सही है, एमसीक्यूज पे वापस आ जाए, ठीक है। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन डिवाइड्स डिपार्टमेंट, अच्छा जो 43 चल रहा था ना, biggest problem with product departmentalization is when every product unit have to duplicate similar department for each product। अब देखो ना, हर प्रोडक्ट ए बी सी के लिए 3 अलग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बन गए, 3 अलग सेल्स डिपार्टमेंट बन गए और 3 अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गए, ये वाली बातों की डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। अब बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। 44 process departmentalization divides department based on the project being done। 44 का आंसर, process departmentalization divides department based on the processes carried in the business। जो processes चल रहे होते हैं, जो procedures perform हो रहे होते हैं। देखो इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, प्रोडक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट पे फोकस है, सही है, लेकिन अगर लेट्स सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट पहले क्या होगा, रॉ फॉर्म में हासिल किया जाएगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी असेंबलिंग, ग्रेडिंग, सही है, उसकी रैंकिंग, ये सारी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद फिर उसको सेल किया जाता है। तो जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। वह प्रोसेस करते हो ना चीजों को, तो जैसे जैसे प्रोसेस गुजरता चले जाएगा तो वैसे वैसे आपका काम होता चले जाएगा, तो प्रोजेक्ट बीइंग डन नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है प्रोसेसेस बीइंग कैरिड आउट, जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं तो वो ट्रू होगा, दिस इज फॉल्स। प्रोजेक्ट कौन देखता है, प्रोजेक्ट देखता है प्रोजेक्ट मैनेजर, सही है। Flash cars develop cars with varied specifications। These specifications allow the cars to be used by a variety of different users such as hospital, ambulances, racers and
कैजुअल ट्रैवलर्स। जी, तो यहाँ पे जो गाड़ी बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है? देखो, इसके जो यूजर्स है ना, वो हॉस्पिटल्स भी हैं, रेसर्स भी और कैजुअल ट्रैवलर्स भी है। तो यहाँ पे फोकस किस पे होगा? सोचो सोचो सोचो। Yes. कस्टमर अलग अलग है। कस्टमर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, कस्टमर डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है वो कस्टमर के हिसाब से अपने बिजनेस को डिवाइड कर देते हो, उसके डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हो। तो यहाँ कस्टमर है हॉस्पिटल, एक कस्टमर है रेसर, एक कस्टमर है कैजुअल ट्रैवलर। तो इनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये आ जाएगा कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 9 मैंने खुद से इंक्लूड कर लिया हमारी वर्कशॉप के अंदर। तो चैप्टर नंबर 9 तो मैं पढ़ाऊंगा ही। सही है। तो हमारी वर्कशॉप आप 5 घंटे की कितने घंटे की हो जाएगी? 7 घंटे की। एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में हो जाएगी। पहले मैं सिर्फ संडे को पढ़ा रहा था, अब मैं फ्राइडे को भी एक क्लास करूंगा 2 घंटे की। सही है, तो उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दूंगा। ठीक हो गया? हाँ, पूरी बुक का रिविजन? ना ना, समरी से कुछ नहीं होगा। समरी तो तुम लोग बुक रीड करते रहो, वो समरी मिलेगी। मैं समरी दूंगा। अब उस रिविजन में कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो बच्चा बोलेगा कि सर आपने ये चीज तो रिवाइज नहीं कराई। मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज कराना पड़ेगा, डिटेल में उतर के। ये चीजें डिटेल में, समरी में थोड़ी कवर होगी। समरी में क्या कवर हो जाएगा? समरी में कवर हो जाएगा कि यार ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके नाम टक 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 ये नाम है और इनका काम ये है। अब उसमें डिटेल में एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई कोई पैराग्राफ रीड नहीं करूंगा, कोई लाइन रीड नहीं करूंगा। वो चीज निकल गई, वो कोई रीड नहीं करेगा तो वो निकल जाएगी। फिर वो बोलेंगे कि यार वो ये तो पढ़ाया नहीं था, ये तो बताया नहीं था। इसलिए तो मैं 3 या 4 चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वो बहुत डिटेल में होंगे। तो बाकी तुम लोग बुक रीड करो यार, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। ये तो बुक की लैंग्वेज है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? क्या डिसएडवांटेज नहीं है? ये इनोवेशन। 46 का आंसर है डी, इनोवेशन। सही है। 47, physical or mental limitation for CEO required to distribute powers to other managers in spread out areas. This is called what? ये भी चैप्टर में था। चैप्टर नंबर 8 में भी था और चैप्टर नंबर 9 में भी था। डेलीगेशन नहीं पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में? डेलीगेशन पूछो। हाँ, आज कब टाइम मिल रहा है ना, सबसे मुश्किल एमसीक्यू मेरे ख्याल से अभी है। हाँ, 160 आ गया, आ गया डेलीगेशन। Delegation is a process the manager uses in distributing work to the subordinates. सही है। 47 का आंसर है सी। आगे बढ़ जाए। 48, 49 और 50। Which of the following is not the task of the research and development? Research and development के में से कौन सा टास्क नहीं है? प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, कॉस्ट को सेव करते हैं, कस्टमर की केयर नहीं कर रहे होते, वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का काम होगा या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होगा, इनका काम नहीं है। 49 बुक की लैंग्वेज है ये। जी, बुक की लैंग्वेज है। सूटेबल तो हो गया। लैंग्वेज पढ़ो, सही लग रहा है। मटेरियल एट द मोस्ट लो प्राइस, लोएस्ट प्राइस नहीं होता। दैट्स हाउ यू फाइंड योर राइट आंसर। दोनों में सुटेबल पहला वर्ड लगा, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल। द मोस्ट क्वालिटी मटेरियल नहीं यार, द मोस्ट गुड। ज्यादा बेहतर वर्ड क्या था? गुडेस्ट नहीं, बेस्ट। द बेस्ट मटेरियल, तो यहाँ पे ना बेस्ट लिखा हुआ है, तो गुड और क्वालिटी नहीं जा रहा, तो बी और सी तो कट गए, बचा ए और डी। क्योंकि द मोस्ट सुटेबल मटेरियल एट द मोस्ट लो नहीं, एट द मोस्ट ऑप्टिमम। तो आंसर इज डी। अगर बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी 2 डैश वाला तो तुक्का आसानी से लग जाता है। 50, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन फैक्ट्री इज द की टू हैंडल व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स जा रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स वाले वर्ड पे जाओ ना। ह्यूमन रिसोर्स वाले वर्ड पे जाओ।
क्या करते हो? जी आंसर बताएं, ऑनलाइन वाले मैम ने कौन से बंड मारे हुए? जी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा आंसर बताएं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 मैंने सोचे हैं। तुम लोग बताओ और कौन से चैप्टर इंक्लूड करने हैं? 4, 5, 9। चैप्टर नंबर 4, 5, 9। हाँ अभी रिसेंटली तो पढ़ा था, मसला हो रहा है। चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज करेंगे तो मेरे को मसला नहीं होगा। चैप्टर नंबर 10 मुझे सबसे पैथेटिक लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ सिर्फ वो है क्वांटिटेटिव डिटेल्स हैं कि आपको जो है वो सीधी सीधी लाइंस है ना वो उनके ब्लैंक्स आएंगे। उसमें वो कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, बस प्रोसीजर बताए हुए वो पढ़ लो और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। टाइम मिलेगा मैं चैप्टर नंबर 10 भी करवा दूंगा, बट आई फील लाइक उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ बस चीजें बताई गई। 9 में कॉन्सेप्ट है, 5 में कॉन्सेप्ट है, 4 में कॉन्सेप्ट है। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बुक में कंटिन्यूअस, लो वेराइटी, हाई वॉल्यूम, इंटरमीडिएट, हाई। यार मैं शबट टू बी ऑनेस्ट, देखो इसमें मैं बताऊं कि मैंने जो आंसर सोचा था ना उस वाले एमसीक्यू उसका फॉल्स, क्योंकि मैंने कहा था कि लो वेराइटी, सॉरी हाई वॉल्यूम और नो वेराइटी सोचा था। सही है, मैंने इंटरमीडिएट की तरफ तो देखा ही नहीं था। अगर मैंने बुक की लाइन रीड की होती तो मैं इंटरमीडिएट की वजह से उसको फॉल्स करता। मेरा उसको रीजन फॉल्स करने का गलत हो सकता है, लेकिन आंसर तो सही था। सही है। अब जब मैंने वो बुक की लाइन को इतना डिटेल में रीड नहीं किया था, आई फील लाइक यार वो यहाँ पे होना चाहिए था नो वेराइटी, क्योंकि मास प्रोडक्शन नो वेराइटी, मास कस्टमाइजेशन लो वेराइटी और कस्टमाइजेशन हाई वेराइटी। लेकिन खैर अब तो वैसे भी बुक चेंज होने वाली है, तो जो भी उसके मसले मसाइल होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जी तो अब मुझे बताओ कि क्या करना है? कोई क्या गलत एमसीक्यू में क्या लोगों ने कोई गलत आंसर दिया है? जी तुम लोगों के वक्त थोड़ी अब तो वो है ना अभी अच्छा अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा एमसीक्यू जनरली समझ नहीं आया। जी कौन सा एमसीक्यू समझ नहीं आया? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ